सो बेसिकली आज के सेशन में हम सीडीसी के लिए बात करेंगे। सीडीसी मेनली यूज क्यों होता है और कंपनी क्यों प्रीफर करती है सीडीसी को यूज करना। आप पहले सेशन में आप पढ़े होंगे ट्रिगर्स बेसिकली। तो अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक टेबल है, सेल्स का टेबल है या स्टॉक का टेबल है। ओके, उस सेल्स और स्टॉक का टेबल, अगर स्टॉक में कुछ भी चेंज होता है तो मैं चाहता हूं कि उसकी एंट्री आपकी उसकी हिस्ट्री या ऑडिट टेबल में जाना चाहिए। ऑडिट टेबल का मतलब क्या है कि जो भी आपका इंसर्ट हुआ उसका एक कॉपी मेन ऑडिट टेबल में जाना चाहिए। जो ऑडिट टेबल होगा, जो उस डेटाबेस का मैनेजर होगा या टॉप लेवल होगा, वो केवल चेक करेगा कि क्या क्या स्टॉक में आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ भी डिलीट हो रहा है, तो वहां पर जाना चाहिए बेसिकली। तो मैं आपको एक एक्सेल में एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक बात करता हूँ, सपोज कीजिए कि ये वाला टेबल आपका सिक्वल सर्वर में है, जिसमें आपका आइटम है, स्टॉक स्टॉक आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, एंड क्वांटिटी है, एंड एज ऑन डेट, एज ऑन डेट। सो बेसिकली स्टॉक आईडी में 1 करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी 1, 1 स्टैंड फॉर, आप यहाँ पे मैं लैपटॉप कर सकता हूँ, लैपटॉप कुछ भी, i7, 16 GB रैम, 1024 स्टोरेज। ओके, दिस कैपेसिटी 2 मीन्स माउस में कर सकता हूँ और मैं लॉजी टेक बोल देता हूँ। ओके, ऐसा ही कुछ 3 प्रोडक्ट होता है। तो क्वांटिटी मैंने किया 5 का क्वांटिटी, किस डेट को आया, मान लीजिए कि मैं 1st 12/2024 ये आया। ऐसे ही दूसरा स्टॉक की एंट्री है, कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे आपका स्टॉक आईडी 2 है और इस स्टॉक 2 के अंदर प्रोडक्ट आईडी 2 है और इसका इसका काउंटिंग 100 है, एज ऑन डेट। तो बेसिकली हम क्या करते थे, यहाँ पे यहाँ पे ले लेता हूँ मॉडिफाई बाय, यहाँ पे एक डेट रहता है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन। ठीक है, इसमें आपको मीनिंग कोई इशू नहीं है। किस बंदा ने एंट्री किया है उसका नाम है, मैं अजय डाल देता हूँ, जो आपका नाम है। ठीक है, कि अजय बंदा ने स्टॉक जब भी आया, स्टॉक में जब आया तो उसने एंट्री ये किया, तो स्टॉक में एंट्री हो गया और विजय आ रहे हैं और उस स्टॉक से इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में 1 के अगेंस्ट में हो सकता है कि 2 लैपटॉप किसी XYZ बंदे को असाइन कर दिया। तो 2 को असाइन किया तो यहाँ पे एक्चुअल में बैलेंस क्या बचेगा आपका 3। ओके, 2 लैपटॉप इशू हुआ किसी बंदे को तो यहाँ पे 3 बैलेंस बनेगा, कि इनिशियली आपका 5 बैलेंस था। तो ये जो कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट एक ऑडिट टेबल हो जिसमें एंट्री हो। पहला बात, जब भी कोई नया डेटा इंसर्ट हो तो एक टेबल हो, ऑडिट टेबल, और यहाँ पे एंट्री हो जाए कि इंसर्ट हुआ है। अगर किसी ने इसको मॉडिफाई किया, जैसे कि अभी आपका शुरू में 5 था तो 5 था, जब इसको मैंने मॉडिफाई किया तो ये लिख के आ जाए कि ये बंदा आया 1 प्रोडक्ट को 3 हुआ, और हो सकता है कि टुडे, हो सकता है आज का डेट 25 दिसंबर 2024, और यहाँ पे विजय बंदा आया और विजय ने इसको मॉडिफाई किया, तो इसकी एंट्री मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए। कल के डेट में एक बंदा आया, इसको डिलीट कर दिया, तो इसकी एंट्री यहाँ पे आना चाहिए। और डिलीट करने वाला जो बंदा है, मैं एज्यूम करता हूँ कि वो एज्यूम डिलीट करने वाला जो बंदा है, हो सकता है कि एबीसी है, एबीसी। ठीक है, और इसको डिलीट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑपरेशन, एक कॉलम होगा ऑपरेशन। ओके, जैसे इंसर्ट हुआ तो 1 हुआ, लेट्स एज्यूम करते हैं, लेकिन सीडीसी में कुछ और होगा ऑपरेशन। यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो 1 हुआ, अपडेट हुआ तो मैं बोलता हूँ इसको 3 बोलता हूँ, और डिलीट होगा तो मैंने इसको 4 बोला। एक ऑपरेशन हो गया। ये समझिए कि ऑपरेशन का एक मास्टर होगा, ऑपरेशन मास्टर होगा, एक टेबल होगा जिसमें मेंशन होगा 1 4 इंसर्ट, 2 4 अपडेट मैंने कर दिया, या 2 4 इसको अपडेट कर दिया, 3 4
डिलीट मैंने कर दिया। ये सारे डीडीएल ऑपरेशन होता है, डीएमएल ऑपरेशन होता है। तो बेसिकली एक मास्टर टेबल है जिसमें एक इसकी आईडी है, और उस आईडी के अगेंस्ट में हमने किया, ये हो गया ओपी आईडी, यानी हुआ ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म आपने किया? डिलीट किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया। तो एक टेबल मास्टर टेबल होगा जो ये इंफॉर्मेशन लगेगा कि अगर यहाँ वन एंट्री है, इट मीन्स इंसर्ट है, तो वन वन एंट्री है, तो मैंने इसको ऑपरेशन आईडी वन है तो एंट्री है। अपडेट है तो मैंने टू किया है तो यहाँ टू कर देते हैं, और डिलीट है तो मान लीजिए थ्री है। सपोज कीजिए ए ऑपरेशन का कुछ मैंने एडिशनल ऑडिट टेबल में मेंशन कर दिया, इसमें कोई आपको इशू है? इसे पता लगेगा कि ए रिकॉर्ड थ्री रिकॉर्ड है, इट मीन से डिलीटेड है। ए रिकॉर्ड अगर आप जाके चेक करेंगे मेन टेबल में, तो इस टेबल में वो एंट्री नहीं मिलेगी, यानी फाइनल टेबल का स्टेटस अगर मैं बताऊं तो ये डेटा डिलीटेड होगा। क्लियर? यानी कि ए होगा ऑडिट टेबल, ऑडिट स्टॉक मास्टर। क्लियर? और ए वाला जो टेबल था आपका स्टॉक टेबल था एक्चुअल में। तो आपने ट्रिगर लिखा था, उस ट्रिगर में ये मेंशन किया था कि जब भी कोई बंदा अगर इंसर्ट करता है तो वो इंसर्ट ऑडिट टेबल में भी जाए, अपडेट करता है तो वो चेंजेस आपका अपडेट ऑडिट टेबल में जाए, डिलीट हो तो भी टेबल में जाए। ओके। तो इसके लिए ट्रिगर बंदा ने बनाया, और इंसर्ट अपडेट डिलीट पर उसने ट्रिगर ले लिया और ये डाटा कैप्चर कर लिया। ओके। अब बात करते हैं, इसी चीज को मुझे इंप्लीमेंट करना होता, जैसे ट्रिगर से इंप्लीमेंट किया, लेकिन ट्रिगर से मुझे इंप्लीमेंट करने में बहुत आपका परफॉर्मेंस का इशू आता है। सपोज कीजिए कि मैंने एक ट्रिगर लिखा टेबल स्टॉक पे, उसके बाद ऑडिट टेबल हो गया स्टॉक मास्टर। कोई बंदा चाहता है नहीं, ये काम करो ऑडिट पे भी एक ट्रिगर लिखो, और ऑडिट पे टेबल ट्रिगर लिखो कि इसके अंदर कोई अगर काम करता, मैनेजमेंट भी अपडेट करता है, तो वो मुझे आना चाहिए, सुपर मैनेजमेंट को आना चाहिए। तो ऐसे करते करते बहुत ड्रिल डाउन हो जाता है आपके ट्रिगर के अंदर, कि एक टेबल दूसरे ट्रिगर पे डिपेंडेंट है, दूसरे ट्रिगर तीसरे ट्रिगर पे डिपेंडेंट है, और तीसरे चौथे पे डिपेंडेंट है। तो इस केस में आपका परफॉर्मेंस इशू आता है। परफॉर्मेंस इशू क्यों आएगा? सपोज कीजिए कि मैं इस टेबल को, स्टॉक वाला टेबल को इंसर्ट कर रहा हूं, तो ट्रिगर में अब ये जब तक ट्रिगर में कमिट नहीं होगा, ट्रिगर में सेव नहीं होगा, तब तक यहां सेव फाइनल नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका वेट करता रहेगा। और सपोज कीजिए कि ऑडिट टेबल के अंदर एक ट्रिगर लिखा है, वो किसी और टेबल के अंदर डाटा एंट्री कर रहा है, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फाइनली अगर इसके अंदर ट्रिगर, देखिए ये ट्रिगर इस पे राइट हो रहा है, इसका ट्रिगर इस पे राइट हो रहा है, ऑडिट मास्टर मैं कर देता हूं 01। तो अब क्या होगा, डिपेंडेंसी इस टेबल का, इंसर्ट का डिपेंडेंसी यहां तक इफेक्टेड है कि पहले इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा। सब लेट सपोज कीजिए कि ये वाला टेबल मैनेजमेंट ने ब्लॉक करके रखा है, तो यहां पे जो इंसर्ट ऑपरेशन आपने किया है वो ब्लॉक हो जाएगा। वेट करेगा कि जब तक इसका ब्लॉक रिलीज नहीं होगा तब तक ये कमिट आपका फर्स्ट टेबल में नहीं होगा। ओके। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए सीडीसी आया, जिसको बोलते हैं चेंज डेटा कैप्चर। तो चेंज डेटा कैप्चर में एक और चीज आपको मैं बता दूं इंफॉर्मेशन, कि जो आपका ऑडिट टेबल होता है, जो इसका सिस्टम व्यू या व्यू टेबल होता है, उसके अंदर होता है वन, जैसे मैं बात करूं ऑपरेशन आईडी वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और फोर होता है। चार ऑपरेशन आईडी होता है, इसको मैं कह देता हूं ऑपरेशन आईडी, कौन की ऑपरेशन आपका चल रहा है। और चारों ऑपरेशन का आईडी का मतलब क्या, अगर फर्स्ट है तो इसका मतलब आप समझिए डेटा डिलीट हुआ है, वो व्यू में पता लगेगा। अगर मैं कहूं टू होगा तो इसका मतलब कि डेटा इंसर्ट हुआ है। थ्री हुआ है तो आप कह सकते हैं कि अपडेट होगा, बट अपडेट में जो ओल्ड वाला रिकॉर्ड होगा, ओल्ड रिकॉर्ड वाला शो करेगा। और फोर होगा, ये भी अपडेट होगा, लेकिन इसमें जो अपडेट के बाद आफ्टर अपडेट जो भी रिकॉर्ड होगा वो शो करेगा। ये क्लियर है आपको? जी सर। ऑपरेशन देखिए, ये आपके ऑडिट टेबल का आर्किटेक्चर में बता रहा हूं कि ऑडिट टेबल के अंदर अगर ऐसा होता है, वन होगा तो आपको समझना है डेटा डिलीट है, टू मींस आपका इंसर्ट है, और
अगर आपके पास 3 आ गया तो आपको समझना है कि अपडेट होने के पहले पुराना वैल्यू क्या था। आप यहाँ पे हम एक ही एंट्री किए थे अपडेट का, नया वैल्यू, लेकिन पुराना वैल्यू सेव नहीं किया था। तो पुराना वैल्यू आपको मिलेगा, ओल्ड वैल्यू आपका, उसका स्टेटस आईडी क्या होगा, 3 होगा। और नया वैल्यू आएगा उसका 4 होगा। तो बेसिकली आपको सिस्टम व्यू के अंदर आपको मिलेगा ये इंफॉर्मेशन। और ये आपको व्यू के बारे में जानना जरूरी है बेसिकली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब एक और भी एग्जांपल, जी अब सर। थोड़ा एक और भी एग्जांपल बता दूं। जैसे रेप्लिकेशन की बात करते हैं, आप सोचते हैं कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है रेप्लिकेशन में इंप्लीमेंट कर दें। लेकिन रेप्लिकेशन में भी एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए डेटा डिलीट होता तो कंप्लीटली आपका सब्सक्राइबर मशीन से भी डिलीट हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। तो उसको भी हम रेप्लिकेशन ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये सीडीसी के इक्विवेलेंट। सीडीसी में आपका प्राइमरी डेटा यानी कि मेन टेबल अगर डिलीट भी हो जाता है, लेकिन आपके जो ऑडिट टेबल होगा, जो सीडीसी चेंज कैप, जो चेंज टेबल होगा, उसमें सारा इंफॉर्मेशन होगा। इंसर्ट वाला भी होगा, अपडेट होगा, डिलीट भी कर दिए होंगे तभी भी डाटा वहां पे प्रेजेंट होगा। यानी कि इन फ्यूचर आपको रिकवर करना है तो उस टेबल से आप रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको पता लग गया एजेंडा की, हम जो चेंज डाटा कैप्चर है बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं। जी सर। अब बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक आप गो थ्रू किए होंगे, लेकिन मैं हाई लेवल चलता हूं। हाँ जी सर। मैं कहता हूं किसी डाटाबेस पे अगर चेंज डाटा कैप्चर इंप्लीमेंट करना है, जैसे ये डेमो डाटाबेस उस पे करना है, तो उस डाटाबेस को यूज करना है बेसिकली। और यूज करके सर मेरे को एक सीडी। छोटा सा डाउट है। हाँ बोलिए। जैसे जब आप ट्रिगर बता रहे थे, तो आपने बताया कि जैसे मान लो मैंने किसी टेबल पे ट्रिगर बनाया हुआ है कि वो किसी दूसरे टेबल पे कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। हाँ हाँ तो अगर बाय चांस मैंने अपने पहले टेबल पे कुछ इंसर्ट किया हाँ और हाँ। वो ट्रिगर रन नहीं हो पाया, तो क्या वो जो मैंने राइट किया अपने टेबल पे वो कमिटेड होगा या फिर खाली वो अनकमिटेड रहेगा? नहीं नहीं, देखिए, जब तक फाइनल वहां पे ट्रिगर, मान लीजिए जो टेबल पे ट्रिगर लगा है वो ब्लॉक है पहले से, उसको कोई हाँ राइट नहीं कर सकता है। हाँ तो वेट करता रहेगा, ब्लॉक रहेगा, हाँ। फाइनली वो ट्रांजेक्शन क्या है, वेट करता रहेगा। यानी कि सक्सेसफुल होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक हीप ओके, जब टेबल है। ट्रिगर चालू नहीं ओके, होगा। हीप टेबल है, हाँ, ट्रिगर वाला टेबल, ऑडी टेबल। ओके, उसको एक ठीक है। दूसरा बंदा अजय आए और अजय ने उसको अपडेट कर दिया बिगिन ट्रान करके। ओके, हीप टेबल का मतलब आप समझिए कि उसमें आपका क्लस्टर इंडेक्स नहीं है, यानी कि नहीं है। पूरे टेबल लॉक होगा। तो अजय ने क्या किए हम्म, कि बिगिन ट्रांजेक्शन किए और ऑडिट वाला टेबल को अपडेट करना चाहे एक वैल्यू। जब वो मेन टेबल हम्म, अपडेट करने आएगा तो ट्रिगर काम करेगा, और ट्रिगर भी अपडेट करने के लिए जाएगा, तब तक वो टेबल लॉक होगा। जब टेबल लॉक होगा तो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। जो मेन टेबल हम्म, वाला वो वेट करता रहेगा, रनिंग 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 एग्जीक्यूटिंग आपको शो करेगा। ओके, ओके हम ओके। देखते हैं, आपको डेमो दिखाएंगे। अगर वो ट्रिगर आई थिंक मैं बताया था उसमें देखेंगे तो पता लग जाएगा। ये आपको दिखाते हैं। तो हम्म, पहले इनेबल करने के लिए आपको डेटाबेस की यूज करना है, जिस डेटाबेस पे इंप्लीमेंट करना है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये वाला कमांड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एसपी अंडरस्कोर सीडीसीबी सीडीसी इनेबल डीबी, इट मींस डेटाबेस लेबल करना है। तो पहला स्टेट है कि आपको डेटाबेस लेबल इनेबल करना है, मैंने इनेबल कर दिया। अब किसी डाटाबेस पे इनेबल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए सिस डाटाबेस में आप चेक करेंगे तो एक सीडीसी स्टेट होता है, सिस डॉट डेटाबेसेस में जाता हूं। इसमें आप देखेंगे इच सीडीसी का एक कॉलम होगा, उसका 1 होगा इट मींस इनेबल है, और 0 होगा मतलब इनेबल नहीं है। तो मैं आपको उसको दिखाता हूं, सी डी सी। आंसी है, वेबॉट है, सी डी सी आपको। ओके, डीबी चेंजिंग ऑन, उसमें सीडीसी भी लिखा रहता है, इस सीडीसी इनेबल। यस ओके, सर। हाँ ये देखिए, ये होता है इज इनेबल सीडीसी बेसिकली। ओके, हम्म, इस इनेबल सीडीसी होता है, तो इसकी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा जिस डेटाबेस पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। बाय डिफॉल्ट 0 है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेयर डेटाबेस की आईडी एक कॉलम होगा, याद रखिएगा डेटाबेस नेम भी है। तो यहाँ नेम इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ डेमो
डीबी। तो अभी हमने इनेबल किया है तो इसकी वैल्यू आपका 1 हो जाना चाहिए, देखिए 1 है। और बाकी की अगर बिना फिल्टर के चलाएंगे तो बाकी की जो भी वैल्यू होगी 0 0 है, और यहाँ पे एक की वैल्यू 11 वाले की 1 है। यहाँ नेम भी आप देखना चाहते हैं तो आप नेम को देख लीजिए, और इस पूरे डेटाबेस के बारे में पता लग जाए किस पे सीडीसी इनेबल है और किस पे नहीं है। तो आपके डेमो डेटाबेस हमने सीडीसी इनेबल किया। अब सीडीसी इनेबल करने से क्या क्या फायदा होने वाला है, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं इंटरनली। आप डेटाबेस यहाँ पे देखिए, टेबल में जाएंगे, सिस्टम टेबल में जाके देखेंगे, सिस्टम टेबल, ओके लेट मी रिफ्रेश। ओके यहाँ पे सिस्टम व्यू होगा, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पे सीडीसी का कुछ टेबल इनेबल होगा। सीडीसी में फिल्टर कर लेता हूँ इसमें। सो सीडीसी के जितने भी आपका व्यूज होंगे आपको दिख जाएंगे। देखिए कौन सा लॉग स्क्रीन है, प्रोडक्ट है। एक सेकंड करता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो आपने सीडीसी तो हमने इनेबल कर दिया डेमो डेटाबेस पे। एक चीज मुझे जो देखना है उसका मेरा टारगेट है, एक सीडीसी का यहाँ पे कॉलम्स का एक आएगा टेबल, बेसिकली व्यू आ जाएगा, जिसे आप सीडीसी देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम पार्टिसिपेटेड। हाँ ओके, अभी ये इनेबल हमने टेबल लेवल पे नहीं किया, सॉरी। अब टेबल लेवल पे इनेबल करने के लिए एक और भी, एक सेकेंड। CDC अंडरस्कोर enable अंडरस्कोर टेबल। हाँ हाँ, तो उसके लिए ये काम करता हूँ, मेरा ये कमांड होता है बेसिकली। तो इस कमांड में आप देखेंगे क्या होता है, सेम डेटाबेस पे आप जाएंगे, जो भी आपका टेबल में, टेबल को पहले फोकस करता हूँ, कौन सा टेबल को, अब डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय देखते हैं किसी में रिकॉर्ड है क्या। इसमें है रिकॉर्ड, इसी को कंसीडर करता हूँ। ओके, डिपार्टमेंट वाला टेबल, डीबीओ डिपार्टमेंट बेसिकली। तो यहाँ पे आपको स्कीमा का नाम जो भी आपका बाय डिफॉल्ट डीबीओ है, और टेबल का नाम आपका डिपार्टमेंट है। इस टेबल को आपको यहाँ पास करना है, इसको इनेबल करना है। ओके, तो ये इस टेबल पे, स्पेसिफिक टेबल पे एक सीडीसी इनेबल होने जा रहा है। लेकिन एक और भी याद रखिएगा, एक आपका कहानी होना चाहिए, सीडीसी जब भी इनेबल करेंगे तो बिना एजेंट स्टार्ट के सीडीसी काम नहीं करता, बेसिकली ये जॉब पे चलता है। ओके, तो पहला देखिए मेरा ठीक है। जॉब बंद है, तो सीक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे जाके पहले तो जॉब को स्टार्ट कर लीजिए। बेसिकली बिना जॉब के ये चलेगा ना, सीक्वल इंस्टेंस 1 है, इसको मैं इनेबल करता हूँ। ओके, अब इसको मैंने जैसे कि देखा कि इसको मैंने इनेबल किया, तो ये ऑलरेडी आपका क्या है, कैनॉट क्रिएट बिकॉज कैप्शन, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यानी कि ये वाला देखिए, एक चीज और भी देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया है आपके कहाँ पे, उस डेटाबेस के अंदर, ये वाला टेबल के अंदर आपका क्या होगा, कैप्चर होगा चेंजेस, जिसको बोलते हैं सीटी, जिसको बोलते हैं चेंज टेबल बेसिकली। तो डेमो डेटाबेस के अंदर यहाँ पे जाइए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सिस्टम टेबल में बोलेंगे, चलो। हाँ हाँ, मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड किया। ओके, यहाँ पे सिस्टम टेबल के अंदर बनेगा या किस, ओके ये पीर, तो पीर एप्लीकेशन का, सॉरी एक सेकेंड। हमारा एप्लीकेशन जानते हैं क्या है, क्या कि ये एजेंट बंद था। ओके, एजेंट बंद है तब तक ये हम्म, एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं। एजेंट के देखते हैं क्या सीडीसी बना। तो इसके लिए क्या होता है बेसिकली, आपका एक जॉब क्रिएट होता है।
ठीक है। और जॉब हेल्प करता हम्म। है डेटा को आपको रेप्लिकेट करने में। तो जो ही हमने इम्प्लीमेंट किया, एक सेकंड करते हैं, मेरा दूसरा इंस्टेंस है, उसमें देखता हूँ कि SQL एजेंट चल रहा है क्या, 02 पे, इस पे जाता हूँ। ठीक है। ओके, मैं इस डेमो डेटाबेस पे जाता हूँ, SP_CDC, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और सिंपली आपको याद नहीं करना, यहाँ पे चेंज करना है, इसको करना है DB। ओके। तो मैं अभी डेमो डेटाबेस दूसरा इंस्टेंस है 02, उस पे इंप्लीमेंट करता हूँ डेटाबेस का। इट्स ऑलरेडी देयर। ठीक है इस पे हमने कैसे कब इंप्लीमेंट कर दिया CDC। ओके, लेट मी सर, गो विद वेरीफाई द, करके देख लो ना एक बार। मैं ये काम कर देता हूँ ना, ये कभी ये डेमो में अभी तो हुआ नहीं है। चलिए इस पे देख लेता हूँ है कि नहीं। ओके, ठीक है, ये ठीक है। हम्म। आगे मैं चलता हूँ कि क्या गूगल वाली डेटाबेस है, उस गूगल वाला डेटाबेस पे टेबल कोई है कि नहीं। ये आपका है TBL अकाउंट। ओके, इस पे हम टेबल पे CDC इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और एक चीज और भी देखते हैं, एजेंट आपका ऑन है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। हम्म। अब इस टेबल पे इंप्लीमेंट करना है, हमने कर दिया। ओके, सक्सेसफुल स्टार्टेड हो गया, सक्सेसफुल। अब ये काम करते हैं, इस टेबल को, बेसिकली आपका टेबल क्या बने बना होगा, यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली आपका टेबल का नाम ये होना चाहिए, DBO_ होना चाहिए, DBO_ समथिंग। और सर यहाँ आगे सीडीसी पे रहेगा ना, सीडीसी डॉट। CDC, ये स्कीमा होगा CDC बेसिकली। हम्म। और इसके अंदर आपका ये टेबल बनना चाहिए, जो ये बना नहीं है। सर सी अंडरस्कोर सीटी भी आएगा एंड में, अकाउंट के बाद अंडरस्कोर सीटी। फिर ओके, अभी मैं फिल्टर कर लेता हूँ कि यहाँ पे वो टेबल बना है क्या। आपका होगा गूगल DB के अंदर। ओके, एक स्कीमा बना होगा CDC। ओके, CT, हाँ, CDC ये है। ये क्या अंडरस्कोर मैंने सीटी। नाम में क्या गलती किया। ओके, ए वाला अंडरस्कोर सीटी नहीं लगाया सर आप। चेंज चेंज टेबल बेसिकली। तो यहाँ पे जाके हम्म। देखेंगे तो अभी कुछ नहीं है। और इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ बेसिकली, अभी डेटा के अंदर कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ, एडिट करता हूँ, और इसके अंदर कुछ एंट्री करता हूँ बेसिक। और इसके अंदर डेटा ही नहीं, सॉरी, अकाउंट नेम XYZ, ईमेल ID xy@gmail.com, DOB 01/01/2021, created 01/01/2024। ओके, ये डेटा इंसर्ट होगा। अब इस टेबल को आप देखेंगे, ओके, अभी तक सिंक नहीं हुआ है। ओके, तो ये आपका लास्ट कॉलम मेनली फोकस करना है। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट कॉलम अगर देखेंगे, आप देखिए, तो जो आपने डेटा क्या किया, ऑपरेशन क्या लिखा है बेसिकली, ऑपरेशन आपका क्या है, ये 2 है। अब सर। 2 का मतलब आपको एक्सप्लेन किया था, ए क्या था, इंसर्ट ऑपरेशन था, एक्सेल में आई थिंक हमने हम्म। मेंशन किया था। ऑपरेशन 2 क्या था? मींस इंसर्ट, यहाँ पे देख रहे हैं, ऑपरेशन 2। अगर सपोज कीजिए कि मैं डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करता हूँ बेसिकली, इस 1 को मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, क्रिएटेड डेट भी 2 कर देता हूँ, और इसको आप जाके चेक करेंगे तो दूसरी एंट्री आ गई होगी, जिसमें एक 2 एंट्री आ जाएगी ऑडिट टेबल में, 3 और 4 ऑपरेशन, एक पुराना वाला डेटा और एक नया वाला डेटा। आप देखिए 2 एंट्री आ गई, ठीक 3 ओल्ड वाले डेटा होगा, पुराना डेटा, और ए है अपडेटेड डेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर, इंसर्ट और डिलीट के लिए एक एक एंट्री आएगी और अपडेट के लिए दो एंट्रीज आएंगी। हाँ, डिलीट में भी एक सेकेंड, कौन सी, ओके, डिलीट में डाटा जो डिलीटेड वाली एक ही आई। हाँ ठीक है सर।
तो ए हो गया। और अगर मैं डेटा डिलीट करता हूं इसमें, जैसे कि एक डमी एबीसी कर देता हूं, abc@gmail.com, 01/05/2021, 01। ओके। और ये इंसर्ट के लिए फिर वैसे आपका दूसरा एंट्री आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑपरेशन टू आ जाएगा, नया एंट्री है। और मैं इसको ही डिलीट करूंगा, तो डिलीट की एंट्री आपकी वन आ जाएगी। इसको डिलीट करता हूं, तो यहाँ पे एंट्री आप चेक करेंगे, तो आप देखिए कि ये टू का एंट्री आ गई आपका, और ए वाला वैल्यू आपका वन डिलीटेड का है नहीं ये। है। ठीक है। नहीं सर, वन आने चाहिए थे ना डिलीट के लिए तो। हम्म, नहीं, डिलीट के लिए वन अभी नहीं आया, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, अभी नहीं आया होगा इट अपडेट मीन्स। नहीं हुआ शायद। आ गया, देखिए वन आ गया, हाँ, अब आ गया। और ये आपका डेटा डिलीट है, सॉरी। ठीक तो है। ये अब कैसे काम चल रहा है, एक और भी चीज आप सीडीसी स्कीमा में जाके आप चेक करेंगे, एक चीज जो आपको पता लगेगा, कौन कौन से कॉलम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीडीसी के अंदर। यहाँ देखिए सब कुछ मेंशन है, कौन सी ऑब्जेक्ट आईडी, इट मींस इस ऑब्जेक्ट आईडी से आप रिलेट कर सकते हैं कौन सा टेबल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम एक फंक्शन होता है, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टेबल इसका यूज हो रहा है। क्लियर। तो ये देखिए इसका नाम है ये वाला टेबल बेसिकली। और आपको ये सीटी का मतलब पता है, इसको चेंज टेबल बेसिकली बोलते हैं। सीटी स्टैंड फॉर चेंज टेबल। ओके। ठीक इसलिए सीटीओ है। लिखता ओके। है। डीबो आपका बाय डिफॉल्ट जो भी आपके स्कीमा होगा, वो स्कीमा का नाम और टेबल का नाम होगा बेसिकली। और इसका जॉब का डिटेल भी मैं एक ठीक बार दिखा दूं। ये देखिए, जो भी आपका सीडीसी आपने इंप्लीमेंट किया, एक सीडीसी करके जॉब बनाया होगा, और ये जॉब अगर बंद कर देंगे बेसिकली, तो ये क्या करेगा, ये जॉब बंद हो जाएगा, तो आपका जो भी चेंजेज आप मेन टेबल पे करेंगे, वो आपका चेंज ऑडिट टेबल में नहीं जाएगा। है। ओके। एक और भी प्रॉब्लम, अगर सपोज कीजिए मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ओके, मैं इसको स्टॉप कर दिया, डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, उसको लॉग रखेगा। लेकिन एक क्लीन हम्म, अप एक्टिविटी बेसिकली क्या करता है कि जो डेटा हमारा कमिट हो गया, चेंज टेबल में चला गया, सीडीसी टेबल में चला गया उसके ऑडिट में, तो वो आपको क्या करेगा, उसको क्लीन अप करता रहेगा। और क्लीन अप करने से क्या होगा कि ये स्पेस रहेगा, जैसे आप देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाला भी, एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटर चलते रहता है, उसका एक क्लीन अप हम्म, एक्टिविटी है, जो अगर डाटा कमिट हो गया सब्सक्राइबर पे, तो उसको क्लीन कर देता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस में आपको स्पेस बनेगा। ओके। ठीक है। तो हमें नहीं लग रहा कि आपको कोई इसमें डाउट होगा, और इसमें बहुत आपका वो है, व्यू है सीडीसी करके, वो सारा आपको डिटेल आपको बता देगा कि चेंज टेबल कौन कौन से है। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन सारा, इसका सोर्स आईडी क्या है, सोर्स आईडी इससे पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में सोर्स टेबल, अब मान लीजिए कि मेरा सीडीसी का टेबल का नाम अकाउंट है, तो वो तो यहाँ पे नेम हम बता रहे थे, अभी अभी ऑब्जेक्ट नेम की जो फंक्शन लगाया था मैं, तो आपका नया वाला नाम आया था, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा ओरिजिनल सोर्स नेम, कि सोर्स नेम में उसका क्या नाम था, उसका नाम है टीबीएल अकाउंट। ओके। ठीक है। तो हमें लग रहा है कि कोई आपको इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। और सीडीसी सर से मेरे आप, इसमें दो तीन सवाल है। हाँ हाँ बताइए। सर पहला तो ये है कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैं कुछ लिमिटेड कॉलम्स हैं उन्हीं की खाली वैल्यू लॉक करना चाहता हूँ, तो क्या पॉसिबल है? देखिए टेबल लेवल पे तो जैसे कि पैरामीटर है, उस हिसाब से तो टेबल का ही होना चाहिए, लेकिन मैं ये टेस्ट नहीं किया हूँ कि आपका पूरा कॉलम स्पेसिफिक हो सकता है कि नहीं। एक एक सेकंड करते हैं ना, उसे पता लग जाएगा। जो पैरामीटर हमने सीडीसी इनेबल किया था, उसमें एक नेक्स्ट पैरामीटर नल था, अब देखे थे। हम्म। इस टेबल इस पे पता लग जाएगा कि बेसिकली इसके अंदर क्या हो सकता है, एस पी हेल्प टैक्स। ओके। इसकी कोड आप देखेंगे, और इसे पता लग जाए क्या इस लास्ट वाला में, नहीं तो रोल है बेसिकली, कॉलम का कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए यहाँ पे सोर्स का स्कीमा नेम है, या नेम सोर्स का टेबल नेम है, और रोल है, कौन सा रोल है बेसिकली, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। मैं ऐसे देखूंगा, कुछ होता है तो आपको बताऊंगा। हमें लग रहा कि सोर्स स्कीमा इंस्टेंस रोल नेम
इंडेक्स नेम कैप्चर, ओके, आप कर सकते हैं। कैप्चर कॉलम लिस्ट है, इसके थ्रू कौन कौन से कॉलम को कैप्चर करना है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार और ट्राई सर दूसरी कीजिएगा। बात ये कि अगर हाँ हाँ। मान लीजिए, जी, सो दूसरी बात ये कि अगर मैं मान लो कि पूरा कॉलम ही डिलीट कर देता हूँ, तो क्या वो कैप्चर होगा उसमें? करना, सॉरी, मैं म्यूट में बात कर रहा था। कॉलम डिलीट करना एक डीडीएल ऑपरेशन है, डेटा डेफिनेशन चेंज है। ओके, और हाँ, ये डीडीएल जो डीडीएल। चेंज कैप्चर है, ये डीएमएल ऑपरेशन हेल्प करता है, डिलीट अपडेट एंड इंसर्ट। अच्छा, खाली डीएमएल पे ही काम करता है, डीडीएल पे काम नहीं करेगा? नहीं। सर एक बार करके देखना, एक कॉलम डिलीट कर दीजिए पूरा उसमें से, मान लीजिए एंड डेट का जो था वो वाला हटा दीजिए कॉलम। हम्म। फिर क्या कैप्चर हो रहा है, एक बार वो देखें करके एक बार। अभी तो हमारे पास 4 मिनट में खत्म, ओके ट्राई करते हैं। 4 मिनट हमारे पास टाइम है, डिजाइन डिजाइन करते हैं और इसको एक कॉलम डिलीट करते हैं बेसिकली। लेट्स सी। हम्म, पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि ये जो कॉलम है, जो स्कीमा है, जिस पे हमने चेक किया था कौन कौन कॉलम्स पार्टिसिपेट करता है, उसको पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे वो सारे कॉलम है, आपने जो डिलीट किया है, इट मीन्स कि इस टेबल के इस ऑब्जेक्ट आईडी के अगेंस्ट में इतने कॉलम है, 4 कॉलम। मतलब यहाँ पे सारे कॉलम आ रहे हैं? ओके, अब बात करते हैं क्या आपका सीडीसी वाले टेबल में, क्या इसके डिजाइन में कुछ चेंजेस है? तो आप देखेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं है। इट मीन्स कि उस डिलीट से इसको कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखाएगा वो, अगर हम इंसर्ट करेंगे? सर एक बार इंसर्ट करना डेटा उसमें, टेबल में। तो उसके लिए तो यहाँ ब्लैंक होगा बेसिकली, हमें तो लग रहा है कि, एक सेकंड, एक सेकंड करता यूजर हूँ। टेबल में। ठीक है, ओके, ये क्रिएटेड डेट वाला नहीं है। अब उसको चेक करते हैं इस टेबल से क्या रेप्लिकेट हो सकता है क्या। आपका क्रिएटेड डेट नल डेटा आएगा बेसिकली। ठीक है, मतलब कि ये पूरा जो एक बार जिस टाइम हम एनेबल करेंगे, नहीं नहीं, देखिए उस ये टाइम वाला स्कीमा कॉलम उठाएगा। से, इस कॉलम से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा। इस कॉलम से कोई वो समझिए कि नहीं है। तो जो भी वैल्यू उसका आप जो ब्लैंक ही जाएगा, इट मीन्स कि वहां पे कुछ अगर रिस्ट्रिक्ट होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया बेसिकली। स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होता, डिफॉल्ट वैल्यू अगर दिए होते, यहाँ पे तो कॉलम ही खत्म हो गया, तो उस कॉलम से तो वैल्यू पास ही नहीं होना। ओके। और अगर हम दोबारा अब अनेबल करेंगे, तो जो अगर हम मान लें हमने डिसेबल कर दिया अब हम्म। सीडीसी, हम फिर दोबारा उस सीडीसी को अनेबल करेंगे, तो तो जो तुम केवल दोबारा अनेबल आप करेंगे जो उसमें ये आपका वाला कुछ नहीं सीडीसी होगा। टेबल बनने वाला है, इसको आपको क्लीन अप करके आपको करना पड़ेगा। तो अच्छा। क्लीन अप करके जाएंगे तो केवल आपके सीडीसी वाला टेबल में केवल आपका 3 एट्रीब्यूट होगा, ना कि 4 एट्रीब्यूट होगा। और 3 टेबल में फिर से आपका ऑपरेशन ठीक चलेगा। ठीक है, अब हम जितने भी ऑपरेशन करेंगे उसमें सब कॉलम में नल वैल्यू दिखाई देगी हमें। हाँ हाँ, ये काम करते हैं, नेक्स्ट कॉल में डिस्कस करते हैं। वी हैव 1 मिनट्स। ओके। ठीक, ओके सर। ओके, थैंक यू।